गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। भाई साहब पहले क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करेंगे। पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। बेसिकली बताता हूँ शॉर्ट में क्या है क्वेश्चन। हम क्या कर रहे हैं, कुछ इक्वेशन दी जा रही है, इन इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि ए और बी में क्या रोल प्ले हो रहा है, मतलब ए और बी क्या रोल प्ले कर रहे हैं इन इक्वेशंस में। ठीक है भाई साहब, तो करते हैं। सबसे पहले क्या करना है भाई साहब, हमें ग्राफ बनाना है। किसी भी लीनियर इक्वेशन में ग्राफ क्या बनता है, लाइन बनता है। और लाइन बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट मिल जाएंगे, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है भाई साहब, अब ये 2 पॉइंट होंगे, इन दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होंगे। ये कोऑर्डिनेट कहाँ से मिलेंगे भाई साहब, ये हमें इक्वेशन से मिलेंगे। ठीक, ये थोड़ा स्पीड से बता देता हूँ क्योंकि हर बार मैं ये बताता हूँ, इसलिए मैंने स्पीड से बता दिया है। ठीक है भाई साहब, तो निकालते हैं ज़रा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं पता हमें, बस हमें इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू 3x माइनस 1। अगर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख लिए तो पता होगा। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 0 माइनस 1 होगा। 3 इंटू 0 होगा कितना, 0। 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1। अरे हाँ ना बोले यार, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी, माइनस 1। इसी तरीके से क्या करो, x की वैल्यू 1 रख दो। सो 3 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 होता है 3, 3 माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 2। मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी पहले इक्वेशन में। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को देखो भाई साहब, क्या है 3x, क्या है भाई साहब 3x। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। 3 इंटू 0 0 ही होता है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1 मतलब भाई साहब 3 हो जाएगी। इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। इसी तरीके से यार मैं इसलिए स्पीड से बोल रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, देख लेना, वहाँ आराम से कराया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड से बता रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, और ये तुमने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा है, पहली क्लास में भी सीखा होगा। तो करते हैं, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 1। 3 इंटू 0 होता है 0, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। अच्छा, अगर मैं y की वैल्यू क्या रख दूँ, x की वैल्यू 1 रख दूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1 प्लस 1। सो 3 इंटू 1 होता है 3 इंटू 1 होता है 3, 3 प्लस 1 होता है 4, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 4। अरे हाँ ना बोल यार। ठीक है, तो ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इन कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करेंगे हमारे ग्राफ पे। तो करते हैं जरा। पहले पॉइंट में, पहले इक्वेशन में पहला पॉइंट क्या है, 0, माइनस 1। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी, माइनस 1, मतलब ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या कहते हैं, माइनस 1, इस पॉइंट पे होगा। ठीक है भाई साहब, मतलब पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी भाई साहब, 2 हो जाएगी, मतलब ए वाला पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट, अरे ए वाला पॉइंट बाबूगा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो सी, ऐसे ही जैसे ही मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा मुझे ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन क्या है, इस इक्वेशन की ग्राफ होगी। स्ट्रेट लाइन क्या है, सब इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, y इक्वल्स टू 3x माइनस 1। ठीक है भाई साहब, सेकंड इक्वेशन देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, मतलब क्या, ओरिजिन 0,0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है। मतलब मेरी सेकंड इक्वेशन का पहला पॉइंट क्या है, ओरिजिन हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन का सेकंड पॉइंट 1, माइनस 3। x की वैल्यू 1, ठीक है, y की वैल्यू कितनी, 3, माइनस 3 नहीं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी आ रहा है, 3। अच्छा, मतलब ए वाला पॉइंट। ओके, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन तो करो जरा, ज्वाइन तो करो जरा। अच्छा, मेरी हिल गई लाइन, हिल गई लाइन, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना देंगे। लाइन नहीं हिलनी चाहिए, तुम लोग अच्छे से बनाना, मेरी अगर हिल भी जाए तो। ठीक है, ये हमारी लाइन हो जाएगी सेकंड इक्वेशन की। यहाँ पे जरा निकाल के रख दो, y इक्वल्स टू 3x। भाई साहब जो सेकंड इक्वेशन की लाइन है वो कैसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी, और इसको इक्वेशन लिख दी। थर्ड इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। सो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 रहेगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1 हो जाएगी। मतलब ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी यार, 4, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये ऊपर वाला पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को जरा ज्वाइन तो करो। जैसे ही तुम ज्वाइन, अबे यार क्या कर रहे हो सर जी, इतनी बार हाथ क्यों हिलाते हो अपना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जैसे ही मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके की लाइन मिल जाएगी। अगर मेरा हाथ बहक गया है तो तुम लोग संभाल लेना, तुम बहुत समझदार हो इसलिए। ठीक है यार, जो हमारी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का भी इस इक्वेशन को भी लिख दो, 3x प्लस 1, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। कौन सी इक्वेशन है, ये ऊपर वाली इक्वेशन। तो तीनों इक्वेशन के ग्राफ बना दिए, हाँ जी बना दिए। क्या बोला गया था, ए और बी क्या है वो भी तो बताओ। ए हमारा स्लोप होता है, बी क्या होता है, y का इंटरसेप्शन। तो बताते हैं ए और बी क्या है। ठीक है, इसका क्या रोल प्ले हो रहा है यहाँ पे बताते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, इसको हटाता हूँ मैं,
इसको हटाता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ। ए हमारा स्लोप होता है, ए क्या बताता है भाई साहब, ढलान को बताता है। पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। पहले तो सब में लिखते हैं ए और बी की वैल्यू। अगर मैं पहली इक्वेशन में ए की वैल्यू देखूँ तो मुझे 3 मिल रही है, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी मिल रही है, बी की वैल्यू मिल रही है मुझे -1, ठीक है भाई साहब। सेकंड इक्वेशन में ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 0, 3x लिखा है, इसका मतलब क्या +0 हो रहा होगा, +0 मतलब बी की वैल्यू 0, ठीक है भाई साहब। थर्ड इक्वेशन में ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू भाई साहब प्लस का 1 है, यहाँ पे देख लेना प्लस का 1 है। अब तुम नोटिस करोगे हर जगह ए सेम है, हर जगह ए सेम है, और ए क्या होता है, हमारा स्लोप होता है, मतलब हमारी ढलान कैसी है वो कौन बताता है, ए बताता है। अगर तुम्हें दिख रहा है कि भाई साहब हर जगह ए इक्वल है, अगर ए इक्वल है तो तीनों की तीनों लाइन में क्या होंगी, हमारी ढलान एक सी होगी। ढलान कैसी होगी, इस तरीके की है। क्या बात क्लियर है? तो ये लिख देंगे हेयर ए इज इक्वल, हेयर ए इज इक्वल, हेंस हेयर ए इज इक्वल क्या है भाई साहब, ए बराबर 3, तो हम बोल सकते हैं हेंस या फिर देयरफॉर, हेंस या फिर देयरफॉर स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइन्स, स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइन्स इज सेम। अरे हाँ ना बोल यार, अगर ए की वैल्यू इक्वल है तो स्लोप भी सेम होगी। इसी तरीके से मुझे बी दिख रहा है, बी में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक जगह -1, एक जगह 0, एक जगह 1। ध्यान से देखो, अगर बी डिफरेंट है, बी बेसिकली क्या होता है, वाई का इंटरसेप्शन होता है। मतलब भाई साहब जो हमारी ये जो लाइन है वाई को कहाँ पे इंटरसेप्ट करती है, कहाँ पे पास करती है, कहाँ पे इंटरसेप्ट करती है, कहाँ पे टच करती है, वो कौन बताता है, बी बताता है। तो ध्यान से देखोगे जितनी बी की वैल्यू है वहीं पे हमारे लीनियर ग्राफ ने, हमारे जो ग्राफ बने हैं, सारे लाइंस बने हैं, उन्होंने वहीं पे वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट किया। हम क्या बताएंगे, सिर्फ हम ये लिखेंगे कि जो हमारा ओरिजिन है वहाँ से सिर्फ एक लाइन पास हो रही, कौन सी वाली, सेकंड वाली पास हो रही। सो ओनली देखो क्या हो रहा है सेकंड इक्वेशन में, क्या हो रहा है सेकंड इक्वेशन में भाई साहब हमारा 0 से पास हो रहा है। ओनली इक्वेशन सेकंड पासिंग थ्रू THROUGH थ्रू ओरिजिन क्यों हो रहा है, क्योंकि बी बिकॉज बी इक्वल्स टू 0 क्यों हो रहा है, और क्यों हो रहा है क्योंकि बी हमारा 0, इसलिए भाई साहब सिर्फ सेकंड इक्वेशन पास हो रही ओरिजिन से। क्यों हो रही, क्योंकि ओ हमारा क्या कहते हैं, बी हमारा 0 कहाँ पे, सेकंड इक्वेशन में ही है, ठीक है। क्या है, कहाँ पे, सेकंड इक्वेशन में, ठीक भाई साहब। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला पार्ट करेंगे। अच्छा, पांचवें पार्ट को देखते हैं और फटाफट से खत्म करते हैं। भाई साहब क्या है, कुछ इक्वेशन दिए, फटाफट से इनके सॉल्यूशन निकालो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालो, किन्हीं भी 2 पॉइंट के। तो करेंगे भाई साहब, पहली इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू -2 है, x -3। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y बराबर -2 इंटू 0 -3। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 मिनट, ये 0 है, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 -3 कितना हो जाएगा भाई साहब, -3। मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी, -3। इसी तरीके से क्या करो, x की वैल्यू 1 रख दो, सो -2 इंटू 1 -3। अरे हाँ ना बोल यार, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 मिलेगा, -2 एंड -3 कितने हो जाएंगे भाई साहब, -5। मतलब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -5 पहली इक्वेशन के लिए, ठीक है भाई साहब। सेकंड इक्वेशन में देखते हैं y बराबर -2x, ठीक है भाई साहब। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ओके, थर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x + 3। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 + 3। 2 इंटू 0 करोगे 0, 0 + 3 कितना हो जाएगा, 3। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। इसी तरीके से x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2 इंटू 1 होता है 2, 2 + 3 होता है 5। कितना आ रहा, 5। इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। तो x और y की वैल्यूज मिल गई, मतलब मुझे तीनों इक्वेशन के क्या मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। फटाफट से प्लॉट करो, खेला खत्म करो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। मतलब भाई सब कौन सा पॉइंट, ई वाला पॉइंट, तो एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -5, मतलब कौन सा, अबे ई वाला पॉइंट बाबूआ, ई वाला पॉइंट, ठीक है जी। इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, अरे केक करेंगे, ज्वाइन करेंगे, केक करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये जो लाइन मिलेगी इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये जो मुझे ग्राफ मिला इसकी इक्वेशन क्या है, 2x - 3। कितनी भाई साहब, 2x - 3। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगला देखो y इक्वल्स टू -2x, x की देखो ये इक्वेशन को प्लॉट करना है तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, मतलब पहले तो ओरिजिन होगा एक पॉइंट,
दूसरा पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -2, 1 -2 1 -2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -2, मतलब ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, कुछ इस तरीके की हमें एक मिनट कुछ इस तरीके की हमें लाइन मिल जाएगी, जो कि कैसी होगी, ध्यान से देखना, सेम टू सेम होगी। अच्छा ऐसी होगी, ठीक है भाई साहब। इसकी जरा इक्वेशन लिख देते हैं, क्या है भाई साहब, y इक्वल्स टू -2x, y इक्वल्स टू -2x। अगला देखो इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स 0,3, मतलब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी यार 3, मतलब ए वाला पॉइंट, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी 5, मतलब ए वाला पॉइंट। अच्छा जी, ये दोनों पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, क्या कर देंगे भाई साहब, ज्वाइन कर देंगे तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये इक्वेशन लिख दे जरा, हाँ जी लिख दो, y इक्वल्स टू 2x + 3, कितना भाई साहब, y इक्वल्स टू 2x + 3। अब तुम देखोगे तीनों लाइन के ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिए। अब क्या करते हैं, अरे कुछ नहीं यार, ए और अरे बे यार क्या हो रहा है देखो भाई साहब, अब क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू रखेंगे, ए और बी की वैल्यू लिखेंगे तो फटाफट से लिखो भाई साहब। पहली इक्वेशन में अगर मैं ए की वैल्यू देखने जाऊं तो ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -3, सेकंड इक्वेशन में ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 0, भाई साहब बी लगा ही नहीं है, मतलब बी की वैल्यू 0 है। थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, ए की वैल्यू भाई साहब 2 है, बी की वैल्यू 3 है। अच्छा, अब अगर तीनों वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे, मतलब तीनों इक्वेशंस की वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करोगे तो मुझे क्या मिल रहा है, पहले ज़रा ए को देखते हैं, -2 और फिर 2, मतलब मैग्नीट्यूड सबका सेम है। ध्यान से देखोगे मैग्नीट्यूड सबका सेम है, लेकिन स्टार्टिंग की तो जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, -2, मतलब ध्यान से देखना, ए क्या बताता है हमें, स्लोप बताता है, स्लोप। अगर स्लोप सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, कि उसका साइन भी सेम है, तो क्या होगा, अगर देखो ए की वैल्यू सेम है और साइन भी सेम है, तो क्या होता है भाई साहब, हमारे ग्राफ में लाइन जो होंगी उनका स्लोप भी सेम होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। स्लोप भी मतलब गिरावट भी सेम होगी, और हमारे मतलब कि जो क्या कहते हैं, गिरावट बोल रहा हूँ मैं इसको, बेसिकली स्लोप को क्या बोल रहे थे हिंदी में, भूल गया मैं खुद, ढलान, सॉरी ढलान, हाँ ढलान भी सेम होगी, और साइन अगर इक्वल है तो ढलान भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो दो लाइन है उनकी डायरेक्शन भी सेम, ढलान भी सेम, तो हम लिखेंगे हेयर, देखो भाई साहब, a इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो रहा है, पहली और सेकंड इक्वेशन में a -2 इक्वल है, देयरफॉर बोल सकते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड is same and in equal direction and in same direction। अच्छा, क्या होगा भाई साहब, जो स्लोप है वो भी सेम होगी और दोनों की दोनों डायरेक्शन भी सेम होंगी। ठीक है भाई साहब, ये हमारा ए की ऑब्जर्वेशन से हो गया। बी की ऑब्जर्वेशन से क्या मिल रहा है, b-3, b0 और b3, जहाँ पे b0 होगा उस वाले को लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, b इक्वल टू 0 कहाँ पे हो रहा है, सेकंड इक्वेशन में। सो b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड, तो हम बोल सकते हैं hence line of second equation passing through through origin। अरे हाँ ना भूल यार, कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, किसका, सेकंड इक्वेशन की जो लाइन है वो कहाँ से पास करेगी, हमारी ओरिजिन से पास करेगी। बस भाई साहब यही करना था, स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन समझ आए सारे, तो अगर वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन समझ आया, एक्सरसाइज मजा आया, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।